हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके हिंदी में नोट्स वीडियो के लास्ट में दे दूंगा ताकि आपको बार बार रोक के हिंदी में ना लिखना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प टू ब्रीथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है ऑर्गन और टिश्यू का जो कि सांस लेने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके पास ऑर्गन और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूज़ आते हैं गैस को एक्सचेंज करने में। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स: नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। नोज एंड नेजल कैविटी, इट इज़ मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। ये मेन रूट होता है एयर एंट्री का। टू कैविटीज़, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल डिवाइडेड बाय सेप्टम। राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल है जिसे सेप्टम डिवाइड करता है दो कैविटी में। इट एंटीरियरली कंसिस्ट हाइलिन कार्टिलेज, इस पे एंटीरियरली हाइलिन कार्टिलेज होता है। द रूफ इज फॉर्म्ड बाय इथेमोइड बोन, इसकी जो रूफ है, जो छत है, वो इथेमोइड बोन से बनती है। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ माउथ एंड कंसिस्ट हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट इन बिहाइंड। इसका जो फ्लोर है, इसका जो तला है, वो बनता है रूफ ऑफ माउथ और इसके पास हार्ड पैलेट होता है आगे की तरफ और सॉफ्ट पैलेट होता है पीछे की तरफ। लेटरल वॉल फॉर्म्ड बाय मैक्सिला, मैक्सिला है वो इसकी साइड की वॉल बनाती है, साइड की दीवार बनाती है। इसका फंक्शन: इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी पैसेज का। फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ड्यू टू हेयर्स विच ट्रैप पार्टिकल्स, हेयर्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं पार्टिकल्स को, जो साफ़ करते हैं और फिल्टर करते हैं एयर को। ह्यूमिडिफिकेशन, एयर ट्रैवल ओवर मॉइस्ट मिकोसा। सीलेटेड कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन नोज, सीलेटेड कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू नोज में पाई जाती हैं। फेरिंग्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रोट बिहाइंड द माउथ और ओरल एंड नेजल कैविटी अबव लैरिंग्स। फेरिंग्स थ्रोट का पार्ट है, माउथ या ओरल एंड नेजल कैविटी के पीछे और लैरिंग्स के ऊपर। इट इज़ 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये एक्सटेंड होता है स्कल के बेस से सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल तक। इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंग्स एंड फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। इसकी पोजीशन: सुपीरियरली बेस ऑफ स्कल एंड इन्फीरियरली कंटिन्यू विद ईसोफेगस, ईसोफेगस के साथ में, के पैरेलल। द फेरिंग्स इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, फेरिंग्स के 3 लेयर होती हैं: म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, फाइब्रस टिश्यू एंड स्मूथ टिश्यू। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, फेशियल आर्टरी, फेशियल नर्व, जुगुलर नर्व एंड वेगस नर्व। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, इट लाई बिहाइंड नोज, नोज के पीछे होता है, स्कल से C1 तक रहता है, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 तक। ओरोफेरिंग्स, इट लाई बिहाइंड पोस्टीरियर टू द माउथ या ओरल कैविटी। ओरोफेरिंग्स जो है वो माउथ के या ओरल कैविटी के पीछे की तरफ या पोस्टीरियरली पाया जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम C1 to C3, ये एक्सटेंड होता है C1 से C3 तक। इट हैव बोथ फंक्शन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, के दोनों फंक्शन होते हैं इसके, डाइजेशन भी और रेस्पिरेशन भी। लैरिंजोफेरिंग्स, इट एक्सटेंड फ्रॉम ओरोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स से एक्सटेंड होता है। इट ओपन इनटू ईसोफेगस पोस्टीरियरली एंड इनटू लैरिंग्स एंटीरियरली, ये खुलता है पोस्टीरियरली ईसोफेगस में और एंटीरियरली लैरिंग्स में। इट एक्सटेंड फ्रॉम C3 to C6, ये एक्सटेंड होता है C3 से C6 तक, सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 to सर्वाइकल वर्टिब्रा 6। इसका फंक्शन: पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, टेस्ट, प्रोटेक्शन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय लिम्फेटिक टिश्यू, जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और स्पीच, बोलने में। देन लैरिंग्स, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इट लाई इन फ्रंट ऑफ C3 to C6, ये C3 से C6 के सामने की तरफ लाई करता है, पाया जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ माउथ, ये ओरल कैविटी, ये एक्सटेंड होता है माउथ या ओरल कैविटी के रूट से।
इट्स वॉल हैज़ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज, 3 इन पेयर 3 इन अनपेयर। इसकी जो वॉल होती है, इसकी दीवार होती है, उसमें 9 पीस होते हैं कार्टिलेज के, 3 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं। द साइज ऑफ लैरिंग्स इज लार्ज इन मेल देन फीमेल ड्यू टू लार्ज थायरॉयड कार्टिलेज। जो साइज होता है लैरिंग्स का वो मेल में बड़ा होता है, लार्जर होता है बजाय फीमेल के, थायरॉयड कार्टिलेज की वजह से। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स फॉर्म 2 पेयर ऑफ फोल्ड्स, सुपीरियर पेयर फॉल्स वोकल फोल्ड, इन्फीरियर पेयर ट्रू वोकल फोल्ड। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लैरिंग्स की वो 2 पेयर बनाती है फोल्ड्स के। जो सुपीरियर पेयर होता है उसे फॉल्स वोकल फोल्ड कहते हैं, और जो इन्फीरियर पेयर होता है उसे ट्रू वोकल फोल्ड कहते हैं। साउंड जनरेट फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ फोल्ड्स, फोल्ड की वाइब्रेशंस साउंड जनरेट करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कनेक्ट लैरिंजोफेरिंग्स टू ट्रैकिया, ये लैरिंजोफेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ता है। लोकेशन सुपीरियरली हायोइड बोन, इंफीरियरली कंटिन्यू विद ट्रैकिया। मेन अटैच्ड कार्टिलेज आर, जो जुड़ी हुई कार्टिलेज होती हैं वो थायरॉयड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं साउंड, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्वेलिंग, कवर लैरिंग्स, निगलते टाइम या स्वेलो करते टाइम लैरिंग्स को कवर कर लेती हैं। पैसेज वे ऑफ एयर, देन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, थायरॉयड वीन्स, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ट्रैकिया। इट ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। पैसेज वे फॉर एयर extend downward to T5 where it divides into right and left primary bronchi। ये एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ thoracic vertebra 5 तक, जहाँ पर वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। इट्स लेंथ इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। इसकी लेंथ जो होती हैं वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। Wall of trachea has 6 to 20 incomplete ring C-shaped of high cartilage। वॉल होती है ट्रैकिया की, जो दीवार होती है ट्रैकिया की, उसमें 16 से 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं हाई कार्टिलेज की, जो सी शेप की होती हैं। लोकेशन सुपीरियरली लैरिंग्स, इंफीरियरली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, पोस्टीरियरली इसोफेगस, लेटरली लंग्स, इंटीरियरली स्टर्नम। इट हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, इसमें 3 लेयर होती है टिश्यू की, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू एंड स्मूथ मसल। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ब्रोंकाइल आर्टरी, लैरिंजियल नर्व। इसका फंक्शन पैसेज वे फॉर एयर, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड कफ रिफ्लेक्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एट T5 thoracic vertebra 5 ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। T5 पे thoracic vertebra 5 पे ट्रैकिया जो है वो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। द पॉइंट वेयर ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई इज कॉल्ड कैरिना। वो पॉइंट जहाँ पर ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है उसे कैरिना कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कैरिना इज मोर सेंसिटिव टू कफ रिफ्लेक्स। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कैरिना की, वो कफ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। द राइट ब्रोंकस, दिस इज वाइडर, शॉर्टर, मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है, छोटा होता है, ज़्यादा वर्टिकल होता है लेफ्ट ब्रोंकस से। लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग राइट लंग इट डिवाइड इनटू 3 ब्रोंकस, 1 इन ईच लोब। राइट लंग में एंटर करने के बाद ये 3 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक हर लोब में। द लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज नैरो देन राइट, लेंथ 5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग लेफ्ट लंग इट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकस, 1 इन ईच लोब। लेफ्ट लोब में एंटर करने के बाद 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक हर एक लोब में। डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई और स्मॉल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जिसे टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं। राइट लंग हैज़ 10 टर्शरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट लंग हैज़ 8 टर्शरी ब्रोंकाई। राइट लंग में 10 टर्शरी ब्रोंकाई होती है एंड लेफ्ट लंग में 8 टर्शरी ब्रोंकाई होती हैं। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स,
एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वियोलाई। और जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो आगे डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वुलर डक्ट में, एल्वुलर सैक में और एल्वियोलाई में। फंक्शन: कंट्रोल एयर एंट्री, कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, रिमूवल ऑफ particulate मैटर। लंग्स: देयर आर 2 lungs इन बॉडी, 1 on each साइड। 2 lungs होते हैं एक एक साइड में। इट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। कौन शेप के होते हैं। वेट इज़ 600 to 700 ग्राम्स, इनका वेट 600 से 700 ग्राम होता है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 20 to 24 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ जो होती है वो 20 से 24 सेंटीमीटर के लगभग होती हैं। देयर आर 3 lobes इन राइट लंग, 2 lobes इन लेफ्ट लंग। 3 lobes होते हैं राइट लंग में और 2 lobes होते हैं लेफ्ट लंग में। Lobes are separated by fissure. Area between lungs is mediastinum. जो एरिया होता है लंग्स के बीच में उसे mediastinum कहते हैं। Apex of lungs rounded and raised into root of neck. जो apex होता है लंग्स का वो राउंडेड होता है और गर्दन के तले तक उठा हुआ होता है। Base of lungs, this is concave in shape and lie on upper surface of diaphragm. इनका शेप कॉन्केव होता है और डायफ्राम के ऊपर पाए जाते हैं। लेफ्ट लंग, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 lobes. लेफ्ट लंग 2 लोब में डिवाइड होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब। दे आर सेपरेटेड बाय ओब्लिक फिशर, ओब्लिक फिशर से सेपरेट होते हैं वो। ओब्लिक फिशर उन्हें सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। इट डू नॉट हैव मिडल लोब, इसमें मिडल लोब नहीं होता। राइट लंग, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 लोब, ये 3 लोब में डिवाइड रहता है। अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। दे आर सेपरेटेड बाय 2 फिशर्स, 2 फिशर्स इनको अलग अलग करती हैं। ओब्लिक फिशर सेपरेट मिडल एंड लोअर लोब, ओब्लिक फिशर सेपरेट करता है मिडल और लोअर लोब को। हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट मिडल एंड अपर लोब, हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट करता है, अलग करता है मिडल और अपर लोब को। प्लूरा, लंग इज कवर्ड बाय अ क्लोज्ड मेम्ब्रेनियस सैक इज कॉल्ड प्लूरा। मेम्ब्रेनियस सैक होता है जो कि लंग को कवर करके रखता है, उसे प्लूरा कहते हैं। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के दौरान सांस लेने के टाइम फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन होने से रोकता है। प्लूरल फ्लूइड या सीरियस फ्लूइड इज फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल फ्लूइड होता है या सीरियस फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ होता है प्लूरल कैविटी में। इनर प्लूरा, विसरल प्लूरा, आउटर प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। जो इनर प्लूरा होता है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, जो आउटर प्लूरा होता है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ब्रोंकाइल आर्टरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक प्लेस, ब्रोंकाइल वेन, वेगस नर्व। फंक्शन: कंट्रोल एयर एंट्री, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, कफ रिफ्लेक्स। डायफ्राम, डोम शेप मसल सेपरेटिंग थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, एक डोम शेप की मसल होती है जो कि सेपरेट करती है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को। प्रेजेंट जस्ट इंफीरियर टू लंग्स, लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हिंदी में इसके नोट्स। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी नोट्स मिस ना कर दें। वीडियो को शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।